ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवती उत्तम उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, ये जीव की गति के बारे में, कैसे जीव पैदा होता है और ये सब जो कष्ट जीव को सहने पड़ते हैं, भगवान कपिल उनका वर्णन कर रहे हैं। ये बताने के लिए कि जीव पैदा होने समय से ही हम कितने कष्ट भोगते हैं, इस कष्टदायक जीवन में क्यों रहना है, ये हमको ज्ञान हो जाए तो फिर हम भक्ति में लगे। कपिला वाचा एवं कृतमतिर्गर्भे 10 मास्यः स्तुवन् ऋषिः सद्यः क्षिपति अवाचीनम प्रसूते सूति मारुतः। मेरे साथ पढ़िए। कपिला वाचा कपिल कपिला उवाच उवाच एवं कृत मतिर्गर्भे एवं कृतमतिर्गर्भे कृतमतिर्गर्भे 10 मास्यः स्तुवन् ऋषिः 10 मास्य स्तुवन् ऋषिः सद्यः क्षिपति अवाचीनम सत्याशिपति क्षिपत्यवाचीनम् प्रसूते सूति मारुतः। प्रसूते सूति मारुतः। मारुतः। शब्दार्थ है कपिलः उवाच, भगवान कपिल ने कहा, एवं इस प्रकार कृत मति ही इच्छा करते हुए गर्भे गर्भ में 10 मास से 10 मास का स्तुवन स्तुति करता हुआ ऋषि जीव सद्य उसी समय क्षिपति बाहर फेंकती है अवाचीनम औंधा अधोमुख, मतलब मुख पहले, प्रसूत्य जन्म के लिए, सूति मारुतः प्रसव काल की वायु। भगवान कपिल ने कहा, अभी तक गर्भ में स्थित इस 10 मास के जीव की भी ऐसी कामनाएं होती हैं, किंतु जब वह भगवान की स्तुति करता रहता है तभी प्रसूति काल की वायु औंधे मुख पड़े हुए उस शिशु को बाहर की ओर धकेलती है, जिससे वह जन्म ले सके। क्या भगवान की क्या रचना है। देखिए, मेरे साथ पढ़िए। भगवान कपिल ने कहा, भगवान कपिल ने कहा, अभी तक गर्भ में स्थित गर्भ में स्थित इस 10 मास के जीव की भी इस 10 मास के जीव की भी ऐसी कामनाएं होती हैं। ऐसी कामनाएं होती हैं। तो आपने पढ़ी हैं अभी तक, क्या क्या भगवान को कितनी स्तुति करता है, फिर भी मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपने मुझे यह जीवन दिया, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ये सब जो कह रहा था, ऐसी उसकी कामनाएं हैं। किंतु जब वह भगवान की स्तुति करता रहता है, किंतु जब वो भगवान की स्तुति करता रहता है तभी प्रसूति काल की वायु तभी प्रसूति काल की वायु औंधे मुंह पड़े हुए उस शिशु को औंधे मुंह पड़े हुए शिशु को बाहर की ओर धकेलती है, बाहर की ओर धकेलती है, है।
जिससे वह जन्म ले सके। जिससे वो जन्म ले सके। 23वां श्लोक। तेन अवशिष्टः सहसा कृत्वा अवाक्शिरातुरः विनिष्क्रामति कृष्णेन निरुच्चासो हत स्मृतिः। मेरे साथ। तेन अवशिष्टः सहसा तेन वशिष्ठः सहसा कृत्वा वाक्षिर आतुरः वाक्षिरातुरः विनिष्क्रामति कृष्णेन विनिष्क्रामति कृष्णेन निरुच्छ्वासो हत स्मृतिः। निरुच्छ्वासो हत स्मृतिः। शब्दार्थ है तेन उस वायु से अवशिष्ट बाहर के ओर धकेला जाकर सहसा अकस्मात कृत्वा करके अवाक औंधा शिरः सिर आतुरः कष्ट पाता हुआ विनिष्क्रामति बाहर आता है कृच्छेण कठिनाई से निरुच्छ्वास श्वास रहित हत विनष्ट स्मृति ही स्मृति। वायु द्वारा सहसा नीचे की ओर धकेला जाकर अत्यंत कठिनाई से सिर के बल श्वास रहित तथा तीव्र वेदना के कारण स्मृति से विहीन होकर शिशु बाहर आता है। थोड़ी देर तक श्वास नहीं होती है। मेरे साथ पढ़िए। वायु द्वारा सहसा नीचे की ओर धकेला जाकर अत्यंत कठिनाई से सिर के बल श्वास रहित तथा तीव्र वेदना के कारण स्मृति से विहीन होकर शिशु बाहर आता है। जो अंदर इतनी स्तुति कर रहा था सब भूल गया, स्मृति गई, विस्मृति हो गई। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। कृच्छेन शब्द का अभिप्राय है अत्यंत कठिनाई के साथ। जब शिशु संकीर्ण मार्ग से होकर गर्भ से बाहर निकलता है तो भारी दबाव के कारण श्वास पूर्णतः रुक जाती है और वेदना के कारण शिशु अपनी स्मृति खो देता है। कभी कभी इतनी पीड़ा होती है कि मृत या मृतप्राय शिशु जन्मता है। प्रसव पीड़ा की कल्पना की जा सकती है। शिशु उस विकट परिस्थिति में 10 मास तक गर्भ के भीतर रहता है और 10 मास के बाद वह बलपूर्वक बाहर कर दिया जाता है। भगवद गीता में भगवान संकेत करते हैं कि जो आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करने के लिए उत्सुक है उसे जन्म, मृत्यु, रोग तथा जरा इन 4 पीड़ाओं का विचार करना चाहिए। भौतिकतावादी भले ही अनेक प्रकार से प्रगति कर ले किंतु वह संसार के इन 4 प्रकार के कष्टों को रोकने में असमर्थ है। हरे कृष्ण। ये प्रभुपाद हर जगह कहते हैं, बात भी सही है कि अगर किसी ने कोई शोध करनी है, इस चीज की करनी है कि इनसे कैसे छुटकारा मिले, किस चीज की, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे अगर हमारी छुट्टी हो जाए, एक चीज से भी कर ही नहीं सकते। एक ही चीज है इसकी छुट्टी हो कि आप इस भौतिक जगत में अपना जन्म ले ही नहीं, ये हो सकता है। तो उसके लिए एक ही रास्ता है, भक्ति का मार्ग। रास्ते बहुत हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जो उस तरफ को जाते हैं, उसमें सबसे उत्तम मार्ग भक्ति मार्ग है। अष्टांग योग बस संभव नहीं है, हमारे बस का ही नहीं है अष्टांग योग। करोड़ों, हजारों करोड़ों में से 2-4 शायद कोई कर पाए। ध्यान योग भी वैसे ही है। और चीज में तो जैसे ज्ञानी हैं, ज्ञान योग जो है मायावादी, वो तो भगवान तक जा ही नहीं पाते हैं।
भी भगवान के एक अंश तक पहुंचते हैं। मिस्टिक योगी हैं, उन जो योगी वो परमात्मा तक पहुंचते हैं। भगवान तक पहुंचना, जहां भगवान के साथ हमको रहना है, उनके साथ क्रीड़ा करनी है, उनकी सेवा करनी है, ये अगर चाहते हैं, बिना कुछ किए हुए कैसे आदमी खुश रह सकता? तो यही प्रभुपाद कहते हैं। इसलिए सबसे अच्छा मार्ग है भक्ति मार्ग। इन 4 चीजों का, अब वैज्ञानिक कितना भी अपने को फूले, हमने ये कर ली, ये रिसर्च कर ली, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, निकाला बहुत चीजें, किस चीज के लिए? इंद्र तृप्ति के लिए। मैं अपने को कैसे ज्यादा सुखी, ऐश्वर्य अपना कैसे बढ़ा सकता हूँ? पहले आवाज देके बुलाते थे, फिर टेलीफोन आया, टेलीफोन के बाद उसके बाद बहुत सारे बीच में इन्वेंशंस हुए। एक होता था जब आप एक समाचार एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, उधर भी टाइपराइटर, इधर भी टाइपराइटर, उसका नाम भूल गया मैं अभी, टेली कुछ था, तो यहाँ अगर टाइप करते हैं तो वहां पहुंच जाता है। इसी तरह उससे पहले टेलीग्राम था। टेलीग्राम में एक उसमें कोड होते थे, यहाँ से खट 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 ये भेजता था। टेलीग्राम आया तो सब हक्के बक्के सोचते थे कोई मर गया जब टेलीग्राम आता था पहले। उसके बाद जब जो हुआ, हमने सोचा इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पर मैं इसमें टाइपराइटर में टाइप कर रहा हूँ और अमेरिका में वो सुन रहा है, वो मेरी बात का जवाब भी दे रहा है। ये उसके बाद तो फिर इंटरनेट आ गया, इंटरनेट से फिर आपके ये मोबाइल फोन आए, उसके बाद ये जो व्हाट्सएप आया जो जिससे आप कहीं भी बात कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में, साइंस में इससे ज्यादा प्रगति, साइंस में प्रगति बहुत जगह हुई है। 2 है रिमार्केबल, जो रिमार्केबल है वह है टेलीकम्युनिकेशन। इतना आप कहीं भी, आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं अब, नंबर 1। दूसरा जो हुई है मेडिकल साइंस में, वही हुई है इमेजिंग पर। मेडिकल इमेजिंग में एक फिनोमिनल डेवलपमेंट हुआ, फिनोमिनल। तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता यही। लेकिन ये चाहिए, हमारी प्रॉब्लम वो थोड़ी है। हमारी प्रॉब्लम तो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे हटा दे कोई, मरना न पड़े, ये बीमार न होना पड़े, ये चीज है। तो ये है हमारी बेसिक नीड। मनुष्य की जो आवश्यकता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुट्टी हो जाए, न हो ये चीजें। कैसे हो सकता है सोचिए। पतितो भुव्य असंमिश्रः इष्टा भूरिव चेष्टते रोरुयति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः। मेरे साथ, पतितो भुवि असंमिश्रः, पतितो इष्टा भूरिव चेष्टते रोरुयति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः। शब्दार्थ है पतितः गिरा हुआ, भूमि पृथ्वी पर, असकृत रक्त से मिश्र सना हुआ, विष्टा भू कीड़ा, इव सदृश चेष्टते छटपटाता है, रोरुयति जोर से चिल्लाता है, गते नष्ट होने पर, ज्ञाने अपनी चतुराई, विपरीताम विपरीत गतिम अवस्था को, गतः गया हुआ। इस प्रकार वह शिशु मल तथा रक्त से सना हुआ पृथ्वी पर आ गिरता है और मल से उत्पन्न कीड़े के समान छटपटाता है। उसका श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह माया के मोहजाल में बिलखता है। पहले तो अंदर भगवान को स्तुति कर रहा था, अब आ गया माया के जाल। मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार वह शिशु मल तथा रक्त से सना हुआ,
पृथ्वी पर आ गिरता है पृथ्वी पर आ गिरता है और मल से उत्पन्न कीड़े के समान छटपटाता है। और मल से कीड़े के समान छटपटाता है। उसका श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो जाता है उसका श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो जाता है और वो माया के मोहजाल में बिलकता है। और वो माया के मोहजाल में बिलकता है। पर छंदम न विदुषा पुण्यमानो जनेन सह अनभिप्रेतम आपन्नः प्रख्याताम प्रख्याता प्रख्यातातम अनीश्वरः प्रख्यातातुम अनीश्वरः। मेरे साथ पढ़िए। पर छंदम न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सह अनभिप्रेतम आपन्नः प्रख्यातुम अनीश्वरः प्रख्यातातुम अनीश्वरः। शब्दार्थ है पर छंदम पराई इच्छा ना नहीं विदुषा समझ करके पुण्यमाणः पालित होकर जैन व्यक्तियों द्वारा सह वह अनभिप्रेतम अवांछित परिस्थितियों में आपन्न गिरा हुआ प्रत्याख्यातुम इनकार करने के लिए अनीश्वर असमर्थ। उधर से निकलने के बाद शिशु ऐसे लोगों की देखरेख में आ जाता है और उसका पालन ऐसे लोगों द्वारा होता रहता है जो यह नहीं समझ पाते कि वो क्या चाहता है। वो चाहता क्या है किसी को नहीं पता। उसे जो कुछ मिलता है उसे वह इनकार न कर सकने के कारण वह अवांछित परिस्थिति में आ पड़ता है। मेरे साथ उधर से निकलने के बाद शिशु ऐसे लोगों की देखरेख में आ जाता है शिशु ऐसे लोगों की देखरेख में आ जाता है और उसका पालन ऐसे लोगों द्वारा होता रहता है जो यह नहीं समझ पाते कि वो क्या चाहता है। जो ये नहीं समझ पाते कि वो क्या चाहता है। हाँ, सब अंदाज लगाते हैं पर कोई नहीं समझ पाता। उसे जो कुछ मिलता है उसे वो इनकार न कर सकने के कारण अवांछित परिस्थिति में आ पड़ता है। वो अवांछित परिस्थिति में आ पड़ता है। तात्पर्य हरे कृष्णा पवन कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। माता के उदर में शिशु का पोषण प्राकृतिक व्यवस्था द्वारा संपन्न होता था। यद्यपि उदर के भीतर का वातावरण तनिक भी रुचिकर नहीं था, किंतु जहां तक शिशु के खाने का प्रश्न था उसके लिए प्राकृतिक व्यवस्था थी। किंतु उदर से बाहर आने पर शिशु एक भिन्न वातावरण में आ पड़ता है। वह खाना कुछ चाहता है किंतु मिलता उसे कुछ दूसरा ही है, क्योंकि लोग असली मांग नहीं समझ पाते और उसे जो कुछ दिया जाता है उसे वह इनकार भी नहीं कर पाता। कभी कभी शिशु माता के दूध के लिए रोता है, किंतु धाय सोचती है कि उसके पेट में दर्द होगा जिससे वह रो रहा है, अतः वह उसे कड़वी दवा लाकर देती है। शिशु उसे पसंद नहीं करता किंतु उसे मना भी नहीं कर सकता। इस तरह वह अत्यंत विषम परिस्थिति में पड़ जाता है और उसके कष्ट बढ़ते ही जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। शायितो अशुचि पर्यंके जंतु स्वेद दूषिते नेसह कंडुयने अंगानाम आसन उत्थान चेष्टने। मेरे साथ शायितो अशुचि पर्यंके जंतु स्वेद दूषिते
जन्तु स्वेदजशोदते नेशः कण्डूयने अङ्गानां निशाकण्डूयनेऽङ्गानाम् आसन् उत्थान चेष्टने आसनोत्थान है ना, आसनोत्थान चेष्ट आसनोत्थान शब्दार्थ है शायितः लिटाया गया अशुचि पर्यंके मैले कुचले बिस्तर पर जंतु शिशु स्वेदज पसीने से उत्पन्न प्राणियों से दूषित पूर्ण न ईशः असमर्थ कंडूयने खुजलाते हुए अंगानाम अपने अंगों का आसन बैठे हुए उत्थान खड़े हुए चेष्टने या चलते हुए पसीने तथा कीड़ों से भरे हुए मैले कुचले बिस्तर पर लिटा हुआ शिशु खुजलाहट से मुक्ति पाने के लिए अपना शरीर खुजला भी नहीं पाता, बैठने खड़े होने या चलने की बात तो दूर रही, वो क्या चाहता है पता नहीं। ये मेरे साथ पढ़िए, पसीने तथा कीड़ों से भरे हुए कीड़ों से भरे हुए मैले कुचले बिस्तर पर लिटाया हुआ मैले कुचले बिस्तर पर लिटाया हुआ शिशु खुजलाहट से मुक्ति पाने के लिए खुजलाहट से मुक्ति पाने के लिए अपना शरीर खुजला भी नहीं पाता, अपना शरीर खुजला भी नहीं पाता। बैठने खड़े होने या चलने की बात तो दूर रही, बैठने खड़े होने या चलने की बात दूर रही। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा त्रयी माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की दारवा। ये ध्यान देने की बात है कि शिशु रोता हुआ तथा पीड़ा का अनुभव करता हुआ उत्पन्न होता है। जन्म के उपरांत भी वही कष्ट चालू रहता है और वो रोता जाता है, क्योंकि मल तथा मूत्र के कारण मैली कुचैले बिस्तर की कीड़े उसे परेशान करते हैं, इसीलिए वो बेचारा रोता है। वो इसका कोई उपचार नहीं कर सकता। हरे कृष्णा। लेकिन जो अनुभवी दाई है होती थी पहले, वो कुछ अपना अंदाज से करती थी। अभी सारा बहुत परिवर्तन हो गया है अभी उसके सुविधा के लिए, लेकिन ये बातें बिल्कुल सही है। वो क्या चाहता है किसी को नहीं पता। तुदन्ति आम त्वचम दंशा मस्का मत गुण आदयः रुदंतम विगत ज्ञानम क्रमयः कृमिकम यथा। मेरे साथ, तुदन्ति आम त्वचम दंशा मस्का मत गुण आदयः रुदंतम विगत ज्ञानम क्रमयः कृमिकम यथा। शब्दार्थ है तुदंती काटते हैं, आम त्वचन मुलायम चमड़ी वाले बालक को, डंसा डांस बड़ा मच्छर अब तो खैर ऐसा नहीं है, मशका मच्छर, मत्कोणा खटमल आदि इत्यादि अन्य प्राणी, रुदंतम रोते हुए, विगत विनष्ट, ज्ञानम ज्ञान, क्रमयः कीड़े, क्रमिकम कीड़े को, यथा जिस तरह। इस असहाय अवस्था में मुलायम त्वचा वाले बालक को डांस मच्छर खटमल तथा अन्य कीड़े काटते रहते हैं, जिस तरह बड़े बड़े कीड़े को छोटे छोटे कीड़े काटते रहते हैं। बालक अपना सारा ज्ञान गंवाकर जोर जोर से चिल्लाता है। मेरे साथ पढ़े, इस असहाय अवस्था में, इस असहाय अवस्था में मुलायम त्वचा वाले बालक को डांस मच्छर खटमल तथा अन्य कीड़े काटते रहते हैं। जिस तरह बड़े बड़े कीड़े को छोटे छोटे कीड़े काटते रहते हैं, छोटे कीड़े काटते रहते हैं। बालक अपना सारा ज्ञान गंवाकर
जोर जोर से चिल्लाता है। जोर जोर से चिल्लाता है। चिल्लाता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे प्रभु जी, तात्पर्य द्वारा बात की है। प्रभु जी आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ी माइक के नजदीक रहिए। ओके माता जी। नहीं, सुशील गुप्ता प्रभु जी। सुशील गुप्ता प्रभु जी। जी माता जी। हेलो, हरे कृष्णा माता जी। हाँ हाँ प्रभु। आप ठीक, हरे आप कृष्णा ठीक। माता जी। हाँ अभी आ रही, आवाज आ रही है? आ रही, आ हाँ रही। आप पढ़िए। हेलो। विगत ज्ञानम शब्द का अर्थ यह है कि शिशु के उदर में जो आध्यात्मिक ज्ञान विकसित किया था वो माया के प्रभाव से पहले ही नष्ट हो जाता है। अनेक प्रकार के उत्पादों एवं उदर से बाहर आने के कारण बालक को स्मरण नहीं रह जाता कि वो अपने मोक्ष के लिए वो क्या सोच रहा था। यह मान लिया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति ऊपर उठने का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर भी लेता है तो परिस्थितियों के वशीभूत होकर वो उसे भूल जाता है। अतः न केवल शिशुओं को अपितु वयस्क पुरुषों को अपने कृष्णा भावना संबंधी ज्ञान को बचाए रखने हेतु सचेत रहना चाहिए और प्रतिकूल परिस्थितियों से बचना चाहिए जिससे कि वे अपना मुख्य कर्तव्य न भूलें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ये लास्ट में प्रभुपाद ने बहुत अच्छा लिखा है। कभी कभी परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं। आप भक्ति तो कर रहे हैं, हरिनाम जपते हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसे हो जाती हैं कि आपके लिए कर पाना असंभव हो जाता है। तो ऐसे परिस्थितियों से बचना चाहिए एक, और ऐसे परिस्थितियों में पड़ भी गए तो भी आपको हरिनाम जपना नहीं छोड़ना चाहिए। ये मतलब ये है प्रभुपाद का मुख्य कर्तव्य न भूलें। 28वां श्लोक। इत्येवं दुखम पौगंडमेव च अलब्ध अभीप्सितो अज्ञानात् इद्धमन्युः शुचार्पितः। मेरे साथ। इत्येवं शैशवं भुक्त्वा इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुखम पौगंडमेव च दुःखं पौगंडमेव च अलब्ध अभीप्सितः अज्ञानात् अलब्धाभिप्सितो इद्धमन्युः शुचार्पितः। शब्दार्थ है इति एवं इस प्रकार से शैशवम बाल्यकाल को भुक्त्वा बिताकर दुखम दुख को पौगंडम किशोर अवस्था को एवं ही च तथा अलब्ध अप्राप्त अभीप्सितः जिनकी इच्छाएं अज्ञानात अज्ञानवश इद्धः प्रज्वलित मन्यु क्रोध शुचा शोक से अर्पिता अभिभूत संतप्त, इस प्रकार विविध प्रकार के कष्ट भोगता हुआ शिशु अपना बाल्यकाल बिताकर किशोर अवस्था प्राप्त करता है। किशोर अवस्था में भी वह अप्राप्य वस्तुओं की इच्छा करता है। जो वस्तुएं प्राप्त नहीं की जा सकती उनकी भी इच्छा करता है, किंतु उनके न प्राप्त होने पर उससे पीड़ा होती है। इस प्रकार अज्ञान के कारण वह क्रुद्ध तथा दुखित होता है। बिल्कुल सही बात। मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार विविध प्रकार के कष्ट भोगता हुआ शिशु अपना बाल्यकाल बिताकर किशोर अवस्था प्राप्त करता है। किशोर अवस्था में भी वह अप्राप्य वस्तुओं की इच्छा करता है। किंतु उनके न प्राप्त होने पर उसे पीड़ा होती है। हाँ, कभी कभी ऐसी चीजें वो मांगने लगता है जो असंभव है, नहीं मिल सकती, दुख होता है उसको। बाद में धीरे धीरे समझ आ जाता है। इस प्रकार अज्ञान के कारण
इस प्रकार अज्ञान के कारण कारण वह क्रुद्ध तथा दुखित होता है। वो क्रुद्ध तथा दुखित होता है। दुखित होता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था बाल्यकाल कहलाती है और 5 वर्ष से 15 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। 16 वर्ष से युवावस्था प्रारंभ होती है। बाल्यकाल के कष्टों का वर्णन हो चुका है, किंतु जब बालक किशोरावस्था प्राप्त करता है तो उसका नाम पाठशाला में लिखा दिया जाता है, जिसे वो नहीं चाहता। वो तो खेलना चाहता है, किंतु उसे जबरन पाठशाला भेज दिया जाता है, जहां वो पढ़े और परीक्षाएं दे। दूसरा कष्ट ये है कि वो कुछ ऐसी वस्तुएं चाहता है जिनसे खेले, किंतु परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वो उन्हें नहीं प्राप्त कर पाता। इस तरह वो दुखी होता है और उसे पीड़ा होती है। एक शब्द में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि वो अपने बाल्यकाल की तरह ही कुमारावस्था में भी अप्रसन्न रहता है। तरुणावस्था भी की बात जाने दें। बच्चे खेलने के लिए न जाने कितनी तरह की मांगे प्रस्तुत करते हैं और जब उनको संतोष नहीं मिलता तो वो क्रोध से उबल पड़ते हैं, जिसका परिणाम होता है दुख। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये चीज होती है और इससे भी ज्यादा दुख किशोर अवस्था में होता है कि कुछ बच्चों को वो चीजें मिलती हैं और ये भी चाहता है उसे भी मिले और उसको माँ बाप नहीं दे सकते, परिस्थिति पर सामर्थ्य नहीं है, तो बहुत गुस्सा, एक उसमें रोष पैदा हो जाता है। 29वां श्लोक। सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामीषु कामीषु अंताय च आत्मनः। मेरे साथ पढ़िए। सह देहेन मानेन सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी करोति विग्रहं कामी कामेषु अंताय च आत्मनः। कामेष्वन्ताय आत्मनः। शब्दार्थ है सह साथ देहेन शरीर के, माने न झूठी प्रतिष्ठा से, वर्धमाने न बढ़ने से, मन्युना क्रोध से, करोति उत्पन्न करता है, विग्रहम शत्रुता वैर। ये देखिए ये आ गया, उसमें आ गया माया का असर पूरा। कामी विषयी पुरुष, कामीशु दूसरे विषयी पुरुष के प्रति, अंताय विनाश के लिए, च तथा आत्मनः अपनी आत्मा का। शरीर बढ़ने के साथ ही जीव अपने आत्मा को परास्त करने के लिए अपनी झूठी प्रतिष्ठा को तथा क्रोध को बढ़ाता है और इस तरह अपने ही जैसे कामी पुरुषों के साथ वैर उत्पन्न करता है। मेरे साथ पढ़िए। शरीर के बढ़ने के साथ ही जीव शरीर बढ़ने के साथ जीव अपने आत्मा को परास्त करने के लिए, अपने आत्मा को परास्त करने के लिए अपनी झूठी प्रतिष्ठा को, अपनी झूठी प्रतिष्ठा को तथा क्रोध को बढ़ाता है और इस तरह अपने ही जैसे और इस तरह अपने जैसे कामी पुरुषों के साथ कामी पुरुषों के साथ वैर उत्पन्न करता है। वैर उत्पन्न करता है। हाँ, कामी पुरुष से मतलब है जैसे उसकी जैसे इच्छाएं रखने वाले, उनसे उसकी दुश्मनी होने लगती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। भगवत गीता 3.36 में अर्जुन ने श्री कृष्ण से जीव की काम वासना के विषय में प्रश्न किया। ये पूछा कि जब जीव शाश्वत है और इस तरह वो गुणात्मक रूप में परमेश्वर के ही समतुल्य है, तो क्या कारण है कि वह सागर में आ गिरता है और माया के वशीभूत हो अनेक पाप कर्म करता है। इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि काम वासना के कारण जीवात्मा उच्च पद से अधम पद पर आ गिरता है। परिस्थितिवश यही काम वासना क्रोध में परिणित हो जाती है। काम वासना तथा क्रोध रजोगुण पद पर स्थित है। काम वासना वास्तव में रजोगुण से उत्पन्न होती है और कामेच्छा की तृप्ति न होने पर वो तमोगुण पद पर क्रोध में परिणित हो जाती है। जब अज्ञान आत्मा को आच्छादित कर लेता है
तो जीव नारकीय जीवन की सर्वाधिक अधम स्थिति में आ गिरता है। अपने को नारकीय जीवन से आध्यात्मिक ज्ञान के सर्वोच्च पद तक उठाने के लिए इस काम वासना को कृष्ण प्रेम में परिणत करना होता है। वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, काम कृष्ण कर्मार्पणे। काम वासना के कारण हम इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक वस्तुएं चाहते हैं, किंतु इसी वासना को इस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सारी इच्छाएं करें। क्रोध का भी उपयोग ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है जो नास्तिक है या भगवान से द्वेष रखता है। क्योंकि हम काम तथा क्रोध के कारण इस संसार में आ गिरे हैं, अतः इन दोनों गुणों का उपयोग कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है और मनुष्य पुनः अपना पूर्व शुद्ध आध्यात्मिक पद प्राप्त कर सकता है। अतः शील रूप गोस्वामी की संस्तुति है कि चूंकि संसार में इंद्रिय तृप्ति की ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जिनकी आवश्यकता शरीर के पालन के लिए पड़ती है, अतः हमें निष्काम भाव से इन सब का उपयोग कृष्ण की इंद्रियों की तुष्ट के लिए करना चाहिए। यही वास्तविक त्याग है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। कैसे करें? करें क्या? अगर आपको क्रोध आता है तो कहाँ करना है क्रोध? जहाँ भगवान के भक्तों का अपमान हो रहा है वहां क्रोध करिए। कहीं भगवान को कोई गाली कर रहा है वहां क्रोध करिए, और जगह नहीं। क्रोध क्रोध कोई गलत नहीं है, लेकिन क्रोध कहाँ करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हनुमान कभी क्रोध करते थे, कभी नहीं, लेकिन जब लंका में आग लगाई, हंस के थोड़ी लगाई, बहुत गुस्से में लगाई। वहां गुस्सा बिल्कुल जायज था, वहां गुस्सा सही है। अगर किसी भगवान के भक्त का अनादर हो रहा है, गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन और जगह गुस्सा बिल्कुल गलत है। काम गुस्से को बढ़ाती है। कैसे? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते उपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो उपजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। 62 और 63 और 64 श्लोक या 62-63 श्लोक दूसरे अध्याय का भगवत गीता के। आपको चीजें इंद्रिय विषय, आपको आपके इंद्रियां इंद्रिय विषय की तरफ आकर्षित होती हैं। अच्छा रूप देखा, आंखों ने आकर्षण होगा। और यह आकर्षण कैसा है? अगर भगवान का रूप देखा, आकर्षण हुआ, बहुत ही अच्छा। अगर बाहर देखा किसी पर गलत जगह, ये जो आपको नरक ले जा सकता है। नरक तो बाद में जाओगे, पहले तो जेल जा सकते हो। कोई गलत, आपने कोई बहुत सुंदर लड़का लड़की देखा, छू दिया, एकदम पुलिस आपको जेल में डाल देगी। ये और बुद्धिमान पुरुष इन चीजों की तरफ अपने को बचा लेता है। उसके पता है यहाँ मैं फंस सकता हूँ, कभी नहीं फंसेगा। ये है बुद्धि। तो बुद्धि का इस्तेमाल करता है। ये सब जगह जो हमने भगवत गीता में बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, जहां जहां होता है, कोई आपके मित्र लोग शराब पी रहे हैं, आपको कहते हैं चख लो, नहीं, वहीं से आप कट जाइए, अपने को वहीं कैंची चला दो। इंद्र 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 हमारे इंद्र विषय की तरफ आकर्षित हो रही हैं। अगर वो भगवान से संबंधित नहीं है, कैंची लगा दो। बुद्धिमता वहीं पर है। और भगवान की, जैसे महाराज अम्बरीश थे, अम्बरीश महाराज हर इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाते थे। आंखों का इस्तेमाल अर्च विग्रह को देखने के लिए, निहारने के लिए, पैरों का इस्तेमाल मंदिर जाने के लिए, हाथों का इस्तेमाल मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए, कानों का इस्तेमाल भगवान के भजन सुनने के लिए, नाक का इस्तेमाल भगवान के चरणों पर पड़े पुष्पों को सूंघने के लिए, जीवा जीव भगवान के प्रसाद खाने के लिए। अम्बरीश महाराज हमारे लिए बहुत बड़े उदाहरण हैं। 30वां श्लोक, भूतैः पंचभिरारब्धे देहे देहि अबुदो असकृत्, अहम ममेति असग्राह करोति कुमतिर्मतिम्। मेरे साथ पढ़िए। भूतैः पंचभिरारब्धे
भूत ही पंच विरारब्धे पंचविरारब्धे देहे देहि अबुदो असकृत देहे देहि बुधो अबुधो असकृत अहम ममेति असद्ग्राहः अहम ममेति ग्राहः करोति कुमतिर्मतिम् करोति कुमतिर्मतिम् कुमतिः मतिम या कुमतिर्मतिम्। शब्दार्थ है भूतय, भौतिक तत्वों के द्वारा, पंचभिः पांच, आरब्धे निर्मित, देहे शरीर में, देही जीव, अबुधः अज्ञानी, असकृत निरंतर, अहम मैं, मम मेरा, इति इस प्रकार असद अस्थायी वस्तुएं ग्राह स्वीकार करते हुए, करोति करता है, कुमति मूर्ख होने के कारण, मतिम विचार। ऐसे अज्ञान से जीव पंच तत्वों से निर्मित भौतिक शरीर को स्व मान लेता है। बस यहाँ पर जो इतनी हुई, अब वो सोचता है मैं हूं ये शरीर। इस भ्रम के कारण वह क्षणिक वस्तु को निजी समझता है। वस्तुएं जो हैं परमानेंट तो है नहीं, क्षणिक हैं, उनको वह उन वस्तुओं को निजी समझ बैठता है अपनी, और अंधकारमय क्षेत्र में अपना अज्ञान बढ़ाता है। मेरे साथ पढ़िए, ऐसे अज्ञान से जीव पंच तत्वों से निर्मित भौतिक शरीर को, जीव पंच तत्वों से निर्मित भौतिक शरीर को स्व मान लेता है, स्व मान लेता है। इस भ्रम के कारण वह क्षणिक वस्तु को, वो क्षणिक वस्तुओं को निजी समझता है, और अंधकार में क्षेत्र में अपना अज्ञान बढ़ाता है, हाँ, भगवान ने भगवत गीता के, इसमें था 13वें अध्याय में शायद था, आपके 5 श्लोक थे जिसमें गुण बताए थे। भगवान ने कहा यही ज्ञान है, इसके अलावा सब अज्ञान है, तो वही अज्ञान बढ़ाता है। तात्पर्य। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तात्पर्य, प्रभुपाद श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक में अज्ञान के विस्तार की व्याख्या हुई है। पहला अज्ञान है पंच तत्वों से निर्मित अपने शरीर को स्व आत्मा मान बैठना, और दूसरा है शरीर से संबंध किसी वस्तु को अपनी निजी समझना। इस प्रकार अज्ञान का विस्तार होता जाता है। जीव शाश्वत है, किंतु क्षणिक वस्तुओं को स्वीकार करते रहने, अपने हित की बात ठीक से न समझ पाने से वह अज्ञान को प्राप्त होता है, अतः उसे भौतिक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। हरे कृष्ण भोगनी पड़ती है। और ये जरूर है, जैसे वो निजी समझ बैठता है, निजी समझने से क्या समझना है आपको, हर वस्तु भगवान की है, ये निजी नहीं है, भगवान की है, और लेकिन क्षणिक है, ये परमानेंट नहीं है। हम सोचते हैं घर मेरा है, हो गया मेरा हमेशा, कहाँ मेरा, मैं खुद ही कब चला जाऊं ये पता नहीं, ये बात है। तो चीजें हमको भौतिक जगत में, चीजें क्षणिक, भौतिक जगत मिथ्या नहीं है, मिथ्या नहीं है, सच तो है लेकिन क्षणिक है। मिथ्या कहते हैं निर्विशेषवादी, भौतिक जगत को मिथ्या कहते हैं। हम मिथ्या नहीं कहते, हम भक्ति योग में मिथ्या नहीं कहते, हम कहते हैं भौतिक जगत है लेकिन क्षणिक, क्योंकि आपको पता है ब्रह्मा जी का कल पूरा हुआ, इसका ये गायब, ये तो ये चीजें जो भगवान, ये चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, दिमाग में हमेशा रहे ये भगवान की संपत्ति है, इसका उतना ही उपयोग करिए जितना आपको जरूरत है। एक बात तो ये जानने वाली है। दूसरी बात यह है कि हमको चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि इस शरीर को रखने के लिए चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ध्यान में अगर ये रहे भगवान की कृपा है, और कम से कम चीजों का इस्तेमाल, क्योंकि दूसरे के संपत्ति पर
आपका अधिकार नहीं है। अगर वो संपत्ति भगवान आपको इस्तेमाल करने दे रहे हैं तो उसका विदोहन उतना ही करिए जितनी आपको आवश्यकता है। वो भगवान आपको उसके लिए परमिशन देते हैं। ये नहीं कि उसका अनाप शनाप इस्तेमाल हो, इसकी स्वीकृति भगवान कभी नहीं देते। 31वां श्लोक। तदर्थम कुरुते कर्म यद्बद्धो याति संस्कृतिम यो अनुयाति ददत् क्लेशम अविद्या कर्म बंधना। मेरे साथ पढ़िए। तदर्थम कुरुते कर्म तदर्थम कुरुते कर्म यद्बद्धो याति संस्कृतिम यद्वद्धो याति संस्थितम् यो अनुयाति ददत् क्लेशम योऽनुयाति तत्क्लेशम् अविद्या कर्म बंधनः। विद्या कर्म बंधनः। शब्दार्थ है तदर्थम, शरीर के लिए, कुरुते करता है, कर्म यद बद्ध जिससे बांधकर याति जाता है, संस्कृतम जन्म तथा मृत्यु के चक्र को, यह जो शरीर अनुयाति अनुसरण करता है, ददत देते हुए, क्लेश अविद्या अज्ञान से, कर्म सकाम कर्म से, बंधन का कारण। जो शरीर जीव के लिए निरंतर कष्ट का साधन है और जो अज्ञान तथा कर्म के बंधन से बंधे जीव का अनुगमन करता है, उस शरीर के लिए जीव अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्र के अधीन हो जाता है। मेरे साथ पढ़े। जो शरीर जीव के लिए निरंतर कष्ट का साधन है, जीव के लिए कष्ट का साधन है और जो अज्ञान तथा कर्म के बंधन से बंधे जीव का अनुगमन करता है, उस शरीर के लिए जीव को अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्र के अधीन हो जाता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवत गीता में कहा गया है कि यज्ञ तथा विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को कर्म करना पड़ता है, क्योंकि जो भी कार्य भगवान को प्रसन्न करने के अभिप्राय से नहीं किया जाता वह बंधन का कारण होता है। बद्ध अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानकर भगवान से अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है और अपने शरीर के स्वार्थ के लिए कर्म करता है। वह शरीर को स्व मान लेता है। वह अपने शारीरिक विस्तारों को, अपने परिजन तथा अपने जन्मभूमि को पूज्य मान लेता है। इस प्रकार वह सभी प्रकार के दुश्चिंत्य कर्म करता रहता है, जिससे विभिन्न योनियों में जन्म मरण के बंधन में बंध जाता है। आधुनिक सभ्यता में देहात्म बुद्धि के कारण तथा कथित सामाजिक, राष्ट्रीय तथा सरकारी नेता जनता को अधिकाधिक गुमराह करते हैं। फलस्वरूप सारे नेता तथा उनके साथ ही उनके अनुयायी जन्म जन्मांतर के लिए नारकीय अवस्था में जा गिरते हैं। श्रीमद् भागवत में एक दृष्टांत मिलता है। अंधा यथान धैर्योपनीयमानः। जब कोई अंधा व्यक्ति अनेक ऐसे ही अंधे व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है तो परिणाम यह निकलता है कि वे सभी गड्ढे में गिर जाते हैं। वास्तव में यही हो रहा है। भोली भाली जनता का पथ प्रदर्शन करने वाले अनेक नेता हैं, किंतु उनमें से हर एक नेता देहात्म बुद्धि से मनोग्रस्त है। अतः मानव समाज में शांति तथा संपन्नता का अभाव है। तरह तरह के आसन दिखलाने वाले तथा कथित योगी भी इसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हठ योग उन लोगों के लिए बनाया गया है जो नितांत देहात्म बुद्धि में पड़े हुए हैं। निष्कर्ष यह निकला
कि जो देहात बुद्धि में स्थित है उसे जन्म मृत्यु भोगने होते हैं। हरे कृष्णा। ये बात है, ये सारा जो बताया गया कि जब आप जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं तो फिर आपको अगर कोई भगवान का भक्त मिले तो आप फिर मुड़ सकते हैं और आपको कोई ऐसा ज्ञान दे कि आप करिए, सब कुछ करिए, भक्ति में भी लगे रहिए धीरे धीरे, ताकि आप इस तरफ बाद में जैसे उम्र बढ़ती गई भक्ति की तरफ ज्यादा, भौतिक जगत की तरफ कम, और आखिरी में भौतिक जगत रिजेक्ट, एकदम रिजेक्ट, भगवान में मन लगा करके आप अपने को भगवत धाम ले जा सकते हैं। एक श्लोक भी यदि असिद्भिः पथि पुनः शिष्णोदर्कृतोद्यमे आस्थितो रमते जंतुः तमो विशति पूर्ववत्। मेरे साथ पढ़िए। यदि असद्भिः पथि पुनः शिष्णोदर्कृतोद्यमे आस्थितो रमते तमो विशति पूर्ववत्। शब्दार्थ है यदि असद्भिः बुरों के साथ पथि मार्ग पर पुनः फिर से शिष्ण लिंग के लिए उधर पेट के लिए कृत किया गया उद्यम है, जिसके प्रयास आस्थित संगति करते हुए रमते भोग करता है जंतु जीव तम अंधकार विशति प्रवेश करता है पूर्ववत पहले की तरफ। यदि जीव विषय भोग में लगे हुए ऐसे कामी पुरुषों से प्रभावित होकर जो स्त्री संग सुख का व स्वाद की तुष्टि में ही रत हैं, असद मार्ग का अनुसरण करता है, तो वह पहले की तरह पुनः नरक को जाता है। मेरे साथ पढ़िए। अतः यदि जीव विषय भोग में लगे हुए ऐसे कामी पुरुषों से प्रभावित होकर जो स्त्री संग सुख व स्वाद की तुष्टि में ही रत हैं, जो स्त्री संग स्वाद की तुष्टि में ही रत है, असत मार्ग का अनुसरण करता है, असत मार्ग का अनुसरण करता है, तो वो पहले की तरह नरक को जाता है, पुनः नरक को जाता है। नरक को गया, फिर पूरा चक्र 84 लाख घूम के फिर मनुष्य योनि बहुत दिनों बाद मिलेगी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। उर्मिला माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। यह बताया जा चुका है कि बद्ध जीव जो अंधतामिश्र तथा तामिश्र नरकों में डाला जाता है और वहां पर कष्ट उठाने के बाद उसे कुत्ता या शुकर का नरकीय शरीर प्राप्त होता है। ऐसे जन्म के पश्चात वह पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। कपिल देव ने यह भी बताया है कि मनुष्य जिस प्रकार जन्म लेता है, मनुष्य पहले माता के गर्भ में बढ़ता है, कष्ट पाता है और पुनः बाहर आता है। यदि इतने कष्टों के बाद भी उसे मनुष्य शरीर प्राप्त हो और यदि वह अपना अमूल्य समय ऐसे लोगों की संगति में नष्ट करे जिनका संबंध विषयी जीवन तथा चटपटे भोजन से ही हो, तो सहज ही वह पुनः उन्हीं अंधता मिश्र तथा तामिश्र नरकों में जाता है। सामान्य लोग अपनी जीव का स्वाद तथा काम की तुष्टि चाहते हैं। यही भौतिक जीवन है। भौतिक जीवन का अर्थ है खाओ पियो और मौज करो।
अपनी आध्यात्मिक पहचान तथा आध्यात्मिक उन्नति की किसी को कोई परवाह नहीं रहती, चूंकि भौतिकवादी लोग जीव, पेट तथा शीशन से ही अपना संबंध रखते हैं। अतः यदि कोई आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो उसे ऐसे लोगों की संगति से सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों की संगति करने का अर्थ है मनुष्य रूपी अपने जीवन को जानबूझकर हत्या करना। अतः यह कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अवांछित संगति का परित्याग करके साधु पुरुषों से ही सदा मिले जुले साधु पुरुषों की संगति में रहने से जीवन में आध्यात्मिक विस्तार संबंधी सारे संदेह उन्मूलित हो जाते हैं और वह आध्यात्मिक ज्ञान के पथ पर यथेष्ट प्रगति करता है। कभी कभी यह देखा जाता है कि कुछ लोग विशेष प्रकार के धार्मिक विश्वास के प्रति अशक्त होते हैं। हिंदू, मुसलमान तथा ईसाई अपने अपने धर्मों के प्रति श्रद्धावान होते हैं और मंदिर, मस्जिद तथा गिरजाघरों में जाते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश वे ऐसे लोगों की संगति नहीं छोड़ पाते जिनकी लत विषय जीवन तथा स्वाद तुष्टि के प्रति है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भले ही कोई कितना ही धार्मिक क्यों ना हो, किंतु यदि वह ऐसे व्यक्तियों की संगति करता है तो वह गहनतम नरक को जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ऐसों की संगति अगर हुई तो आपका जो मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं और गिरजाघर जाते हैं, तो आपका रास्ता तो जाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, एक फॉर्मेलिटी है। गए, मंदिर गए, हाथ जोड़े और दुष्कर्म किए, ये और भी खराब है। तो इन चीजों को हमको ये मनुष्य जीवन मिला है, इसका सदुपयोग करिए और भागे यहाँ से। ये आपको बता दूं, विषयी जीवन जो है ये आपको कभी भी आध्यात्म की तरफ ले ही नहीं जा सकता। विषयी जीवन है आपका और आपका भगवान की सेवा करने का भी मन है, तो आपको विषयी जीवन से हटना होगा। कैसे हटें? और सवाल ये है कैसे हटें? साधु संग, आप भगवान के भक्तों की संग रखिए और ऐसे लोगों की संगति जो ये बताई गई है वो संगति को त्यागिए। जन संग त्यागना पड़ेगा और भक्तों का संग, अच्छे लोगों का संग, जो लोग शुद्ध आचरण वाले हैं उनका संग अगर आपका रहे और आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।